मटेरियल नाउन को याद करने के लिए ऐसी क्या बेसिक पॉइंट हो सकते हैं जिनसे हम इस टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे मटेरियल नाउन, और उससे पहले हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन। यानी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन और एक तरफ लिखा हुआ है मटेरियल नाउन। यहां पर हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो हम उससे पहले समझ लेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आखिर ये कलेक्टिव क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई। कलेक्टिव नाउन इधर लिख लेंगे हम मटेरियल नाउन, ठीक है भाई, मटेरियल नाउन, ठीक है भाई। क्या ऐसे बेसिक पॉइंट हो सकते हैं? कलेक्टिव नाउन क्या है? यानी ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, या हम कह सकते हैं किसी अदर पर्सन से मतलब नहीं, कोई अदर क्रिएचर्स हो सकता है, कोई अदर प्राणी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है। यानी ग्रुप ऑफ किसी पर्सन का एक समूह, या हम कहें तो ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी जो कलेक्शन होता है वस्तुओं का, उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी ये हमेशा किसको यानी रिप्रेजेंट करेगा, किसको नहीं दर्शाएगा? ये हमेशा बात करेगा ग्रुप की, ठीक है भाई, ग्रुप की बात करेगा। ग्रुप किसके होते हैं? यानी चाहे कोई भी मानव हो, कोई भी जीव हो, यानी जीवों के जो समूह होते हैं, या फिर जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन किसका होता है? थिंग्स का, ठीक है, वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, इसको डिनोट करता है। हमेशा ये ग्रुप की बात करेगा, यानी समूहवाचक, हिंदी में इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और ये कलेक्टिव नाउन हमेशा किसी ना किसी समूह को या किसी कलेक्शन की बात करेगा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा बात करेगा ग्रुप की। जैसे आर्मी, आर्मी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं क्लास, ठीक है भाई, क्लास, यानी ये भी कलेक्टिव नाउन होता है, यानी समूहवाचक संज्ञा, ऐसा नाउन जो ग्रुप के लिए यूज किया जाता हो, ठीक है, एक समूह का नाम होता है जिसमें मोर देन वन पर्सन, यानी समूह निश्चित सी बात है, एक व्यक्ति का नहीं होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे, उसका समूह होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास है, आर्मी है, ठीक है, कमेटी है, ठीक है, अन्य भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, टीम लिख सकते हैं, ठीक है, फैमिली लिख सकते हैं, ठीक है, बंच लिख सकते हैं, ठीक है, बंच चाबी का गुच्छा होता है, इस तरीके से, ठीक है। यानी यहां पर हमें ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमेशा कलेक्शन की बात करेगा, ग्रुप की बात करेगा, वहां पर क्या होगा? यानी हमारा कलेक्टिव नाउन है। एक आपको नोट करने वाली बात है, एक ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखिए, जब कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, ये ऑलवेज यूज होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कई बार इनका अगर बहुवचन रूप दिया हो, प्लूरल फॉर्म दिया हो, जैसे मान के चलो क्लास है, ठीक है, क्लास का प्लूरल फॉर्म क्लासेस जैसे कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो ये मान लेना ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसको कॉमन नाउन, एज ए कॉमन नाउन इसे समझा है। क्लासेस जो होता है वो कॉमन नाउन में आ जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा तो वो किसमें हो जाएगा? कॉमन नाउन में हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारा कलेक्टिव। आगे हम बात करें मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन के लिए एक सिंपल बेसिक पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, मटेरियल नाउन हमेशा यानी किसी दूसरी वस्तुओं के निर्माण में यूज किया जाता है। हम जब कोई दूसरी चीज क्रिएट करते हैं या कोई डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज, यानी वहां पर जो मटेरियल पदार्थ यूज किया जाता है, ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज डिनोट अ मटेरियल। ये हमेशा डिनोट किसको करता है? अ नाउन व्हिच डिनोट मटेरियल, जो एक मटेरियल को डिनोट करता है उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। एक बात बेसिक पॉइंट अपने शब्दों में ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है? हमेशा वस्तुओं को बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए, वस्तु को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बनाने के लिए यूज होता है। जैसे मान के चलो आयरन, आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, वुड, जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, उसको भी हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन, उससे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक दूसरा पॉइंट, जितनी भी हम एज अ फूड यूज करते हैं चीजें, फूड की तरह जो खाते हैं या पीते हैं, जिस चीजें, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, एवरी जो थिंग्स है वो क्या है? मटेरियल नाउन है, यानी मटेरियल नाउन है। यानी जो खाने पीने की चीजें, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन में। तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलो हम लिखें वुड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा भाई, सोना, ठीक है। इसी तरीके से हम जैसे बात करें वाटर, ठीक है, पीने की चीज है वाटर, मिल्क है, ठीक है भाई, मिल्क, ये सारी चीजें, यानी जिनसे कोई दूसरी चीज का निर्माण होता है, ऐसी चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, मटेरियल नाउन है। ऐसी चीज जिसको हम खाते हैं या पीते हैं, क्या है? मटेरियल नाउन है। इस चीज को आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इस चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात ये, मटेरियल नाउन की एक विशेषता ये होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में मटेरियल नाउन का कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। यानी ए
एन या द का यूज इसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आगे जब हम आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हम डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।